विकार आना, अपने आनंद को ढक दे जो, काम ना आकर के कुछ भी, तो उस समय अच्छा ना लगना, यही बादल है हमारा। अब इसमें कोई इतना ज्ञान रख ले कि आत्मा आनंद वाला है और अविनाशी है और उसके बिना जीवन नहीं है और वो जरूर प्रकट होगा, और कोई दूसरा सहारा ना ले बाहर का, तो एक समय निश्चित है कि कैसी लंबी रात हो उजाला होगा। इस ज्ञान को रख ले तो ये है कि अपने आप में एक समय पर आत्मा प्रकट हो जाएगा, लेकिन आदमी से टिकाव नहीं हो पाता, धैर्य नहीं रह पाता। अरे यार कुछ ठीक नहीं लग रहा, चल इससे तो अच्छा है ये नहीं मिल रहा तो वो ही ले ले। नशे वाले को किसी को नशा हो जाए ना तो ये नहीं तो बड़बड़ा जाए कि कैसे भी खुश कर, ऐसे ही ये है। लेकिन इतना सा ही है, अगर धैर्य रख सके कोई तो अपने आप अज्ञान या बादल आया अपने आप हट जाएगा, ये बात सही है, और अपने आप में अच्छापन आ जाएगा। अपने आप में अच्छापन आ जाए तो ये मुक्ति है, और किसी किसी का बंधन करके लानी पड़े तो वो बंधन है। समझ में आया कि इतना सा है। लेकिन अब आदमी जब अकेला होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो जहाँ भी अच्छा लगता है उसके संस्कार अंदर रहते हैं। अरे यार चल वहीं ठीक है, उसके संग में चला जा, उसके संग में चला जा, तो वहाँ जाके अच्छा लग जाता है। थोड़ी सी देर के लिए चलेगा बढ़िया, फिर थोड़े दिन में झंझट खड़ी हो जाएगी। समझे कि नहीं? ऐसे ही अनादि काल से सब चक्कर चलते ही जा रहे हैं। तो ये आत्मा की बात है सहज में। अब बात रही, अब इसमें कोई कहेंगे आके भाई ठीक है, फिर प्रकृति का एक अपना वो है, बल है, खिंचाव है। इसमें 3 गुण है, किसी भी चीज को देख के ओहो ऐसा है वैसा ये है, इसके चक्कर से आदमी बेचारा आत्मा के सुख को पसंद नहीं करता, वो तो तुरंत के बाहर के सुख के चक्कर में पड़ता है। इसके लिए फिर क्या करें, आके भाई हमारी वासना से हम दुखी हैं, तो जो भी कोई समर्थ होया है, जो इससे पार गया है और आगे पार कर सकता है। ये बात आप समझाए। अब मैं क्या बोला आपको कि ये पुराने संस्कार हैं, इसमें क्या करना, तो उसको हटाने के लिए कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके हाथ में माया की सत्ता है, यानी कि जो माया के ऊपर है, तो उसका एक अपना असर है। तो उस असर को हटाने के लिए, आवरण को कम करने के लिए एक तो ये तरीका है सबसे ऊंचा, अब ये ज्ञान रखेगा आत्मा आनंद वाला है, अपने आप होगा, आएगा जरूर, और कहीं भी जाना नहीं। ये रख लिया तो पक्का उसको मुक्ति हो जाएगी, भाई बादल हटेगा ही। दूसरा ना भाई तो कुछ कुछ साधन में लग गए, यो पाठ कर ले, ये कर ले, ये कर ले, तो उससे किससे क्या होगा, उसके सारे टाइम बीत जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, और फिर वो लकड़ गया, वो बात अपने आप ही निकलता है। बाकी दूसरा ये है कि प्रकृति है, इसका एक अपना असर है, इसलिए ज्ञान जानने के बाद जो समझदार हैं वे इस माया का असर ज्यादा वो न करे, उसको हटाने के लिए फिर मायापति का भजन करते हैं। समझे कि नहीं? जरूरत नहीं है जान लिया टिक गए तो, लेकिन फिर भी कि भाई असर कर जाए ना, कभी थोड़ी माड़ी अच्छा ना लगे। आखिर हर एक आदमी की अपनी एक क्षमता है, यार 1-2 दिन हो गया तेरा सहन कर लिया, अब भाई नहीं लिखड़ेगा बादल की पता, कुछ इंतजाम कर ले, तो वो इस चक्कर में पड़ता। तो उसके लिए फिर यहाँ पर ये है
जो हम पहले बताते हैं, ताकि हमारे जो आवरण हैं आए, तो उसके लिए हे अंतर्यामी परमात्मा, अब हमारा शुद्ध आत्मा का हो और परमात्मा का हो एक ही चीज़ है। क्योंकि हम जब सो जाते हैं तो कोई डर भय चिंता रहती है, बस आत्मा में जुड़ गई। वही आत्मा ही सर्व जगह होने से परमात्मा है। इसलिए इसके लिए सच्चित आनंद ऐसे बोलते हैं, सच्चित आनंद, यानी कि आनंद के लिए सारा हल्ला है, आनंद प्रकट हो। अब तुम जाओ और कुछ भी बढ़िया किताब या दूसरा ऐसा वो आनंद का ले ले। तो इसलिए क्या होगा फिर, तो उसके लिए फिर ये उपाय है कि ये नहीं बनता। एक तो ये है जो उत्तम है कि कुछ नहीं करे, बस ये ज्ञान रख के बस अपना रहे आराम से, भाई क्या है बादल आया चलत है। दूसरा भाई नहीं भाई हमसे तो नहीं बनेगा, तो फिर अपने जो भी हम कर्ता बने बड़ी गलती है, या हमने कुछ भी गलत किया जिससे आवरण आया, तो उसके लिए अंतर में सबके परमात्मा है, यानी कि अपने से ही माफी मांगे। हमारा शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है और हम हैं चित्त और इनके साथ समझने वाले, ये है जीव। तो जीव अपने शुद्ध स्वरूप से प्रार्थना करे, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे से जाने अनजाने जो भी गलती हुई मैं आपके सामने, उसको सब मालूम है फिर भी जाहिर करे तो वो हाँ ठीक है।